ऑल न्यू Vivo X200 FE। जब सभी फोन्स टीवी जितने बड़े होते जा रहे हैं, दिस इज अ वेलकम चेंज। इट इज कॉम्पैक्ट, हैंडी, इजीली पॉकेटेबल, एट द सेम टाइम सॉलिड बैटरी लाइफ चेक, सॉलिड कैमरास चेक, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी ऑल्सो चेक। एक फोन में सब कुछ सॉलिड कैसा हो सकता है भाई? और इज इट? मैंने इसे जून 24 को अनबॉक्स करके पहला फोटो लिया था। दिस इज माई Vivo X200 FE फुल रिव्यू आफ्टर 20 डेज यूजेज। प्रोस कॉन्स डिटेल में बात करेंगे, एंडिंग का ट्विस्ट बिल्कुल मिस मत करना। शुरू करते हैं विद अनबॉक्सिंग। बड़ा सा फ्लैट बॉक्स पैकेजिंग, प्रीमियम फोन है सो बॉक्स भी लेदराइट टेक्सचर के साथ आता है। बॉक्स के अंदर फोन, सिम इजेक्शन टूल, प्रीमियम सर्विस कार्ड जो X सीरीज मेंबर्स के लिए है, ग्रे सिलिकॉन केस विद Vivo ब्रांडिंग, 90 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर एंड USB to Type-C केबल। फोन बॉक्स के अंदर ना बॉक्सेस मिलता है। बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में ऐसा लगता है कि आप कुछ अनबॉक्स कर रहे हो, टाइम लगता है। फर्स्ट इंप्रेशंस एज अ कॉम्पैक्ट फोन लवर ना, आई वाज जस्ट स्माइलिंग द होल टाइम। 186 ग्राम्स का है, इट इज लाइट एंड हैंडी, इजी टू यूज विद वन हैंड, पॉकेट में रखना निकालना। पहले 1-2 हफ्ते तो यू विल स्माइल एवरी सिंगल टाइम। एक अलग ही लेवल का कंफर्ट देता है जिसे आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पॉकेट में कोई भी बल्ज नहीं, चलते वक्त ऐसा नहीं लगता कि आप टीवी को साथ में लेकर चल रहे हो। फोन को यूज किया, टास्क कंप्लीट किया, फोन को पॉकेट में रखा एंड इट जस्ट डिसअपियर्स। ये सब सुन के कॉम्पैक्ट फोन लवर्स तो खुशी से सातवें आसमान पे पहुंच गए होंगे, बट बाकी लोगों को इसे समझने के लिए एक्सपीरियंस करना पड़ेगा एंड इट इज इजी। कोने कोने में Vivo के स्टोर्स मिल जाता है। साइज के लिए तो डेडिकेटेड ऑडियंस है ही, बट द बिल्ड क्वालिटी विल इंप्रेस एवरीवन। सॉलिड मेटल स्लैब जैसा फील देता है, एक ऐसा स्लैब जिसका फ्रेम्स एल्यूमिनियम का हो, सैंड ब्लास्टेड एल्यूमिनियम, फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह नहीं देखने को मिलता। दोनों साइड से ना हल्का सा कर्व्ड है, हल्का सा, जस्ट एनफ कि आपके पाम्स में पेन एंड इरिटेशन ना हो। एंटेना लाइंस इंडस्ट्रियल रॉ लुक देता है एंड पीछे फेमिलियर मैट फिनिश ग्लास। अगेन इम्पॉसिबल टू स्मज, ग्लॉसी Vivo ब्रांडिंग, ह्यूज कैमरा मॉड्यूल विद डाइस ब्रांडिंग, प्रीमियम फील देता है। इट फील्स लाइक ए 55,000 रुपी फोन फॉर श्योर। वैसे ब्रोस, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर फोन को ना बिल्कुल ही हल्का बना देंगे, से 150-160 ग्राम्स, थोड़ा चीप फीलिंग देगा? मेरे हिसाब से प्रीमियमनेस के लिए थोड़ा हेफ्ट या वेट जरूरी है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सामने रीजन फॉर द मेन हाईलाइट ऑफ द फोन, 6.3 इंचेस का LTPO 120 Hz HDR10+ 1 बिलियन कलर्स AMOLED पैनल, 90.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यानी बेजल्स ना के बराबर है। मेरे को तो यार सारे साइड से इक्वली लग रहा है, बट मैं चश्मा भी पहनता हूँ, सो आप बताना कमेंट्स पे कि इज इट यूनिफॉर्म। कॉम्पैक्ट डिस्प्ले प्लस 1.5K का रेजोल्यूशन, बैटरी बचाना है तो FHD+ में भी चला सकते हो, बट जरूरत नहीं है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। Which means 461 पिक्सेल्स पर इंच। मोस्ट फोन्स के कंपैरिजन में इफ यू पिक्सल पी, टेक्स्ट, कंटेंट, ये सब ज्यादा क्रिस्प एंड शार्प लगेगा, डिटेल्ड लगेगा। 1800 निट्स का HPM ऑटो मोड पे, यानी एक्सट्रीम सनलाइट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बाहर धूप में बैठ के आराम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेडिकेटेड सनलाइट मोड टॉगल नहीं मिलता सेटिंग्स में, बट ऑटो मोड में अपने आप काम करता है। शॉर्ट सेंसेशन कोड डिस्प्ले प्रोटेक्शन, बैक पैनल के लिए शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन, प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड, ये सब पीस ऑफ माइंड देता है। YouTube 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है। इट्स अ 55,000 रुपीज फ्लैगशिप फोन, यानी कोई स्टटर, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिलेगा। इवन 4K HDR वीडियोस में भी। HDR वीडियोस देखते वक्त 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस कम्स इन हैंडी। कलर्स देख रहे हो ना, इट इज वाइब्रेंट एंड पंची, डीप इंकी ब्लैक्स, सुपर ब्राइट हाइलाइट्स। इट्स अ फ्लैगशिप डिस्प्ले। व्यूइंग एंगल्स टॉप नॉच है। नेटफ्लिक्स में भी HDR वीडियो सपोर्ट करते हैं एंड द एप्लीकेशन इज प्री इंस्टॉल्ड। कॉम्पैक्टनेस की वजह से ना आपको मजा आएगा मीडिया कंजप्शन के वक्त। हैंड्स में पेन नहीं होगा, अलग अलग पोजीशन में कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। सेटिंग्स में जाकर स्टैंडर्ड कलर चूज कर लेना अगर आपको थोड़ा सा वार्म कलर्स पसंद है तो। ब्राइट कलर चूज कर लेना अगर आप कूलर टोन्स प्रेफर करते हो तो। एंड आपके आंखों के लिए भी बढ़िया है, आई प्रोटेक्शन मिलता है। एंटी फटीग ब्राइटनेस सेटिंग्स में जाके एनेबल कर लेना। फुल PWM यानी लो लाइटनिंग कंडीशंस पे भी कंटिन्यूअसली मीडिया एंजॉय कर सकते हो। कॉम्पैक्ट फोन है सो मैं बेस्ट ऑडियो क्वालिटी तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। इट इज स्टिल नॉट द लाउडेस्ट, सिंपल फिजिक्स, बट 95% वॉल्यूम पे भी इट इज रिच, क्रिस्प, जीरो वाइब्रेशंस देखने को मिलता है बैक पैनल में, हल्का सा भी नहीं। ईयरपीस को ऐसा सेकेंडरी स्पीकर यूज करता है। वायरलेस साइड पे ब्लूटूथ 5.4 लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, सभी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक सपोर्ट करता है। जीरो रेंज इशू, जीरो कनेक्टिविटी इश्यूज व्हाटसोएवर। क्या परफॉर्मेंस साइड भी जीरो इश्यूज है? लेट्स टेस्ट। मैंने इसी फोन से 4K 60 FPS वीडियोस बनाकर कैपकट में ना हेवी इफेक्ट्स के साथ एडिटिंग किया था। टाइमलाइन इज बटरी स्मूथ एंड द वीडियो रेंडरिंग इज क्विक टू। मैंने सेम वीडियो 5 बार और रेंडर करके देखा, हर बार सिमिलर टाइमिंग, नो थ्रॉटलिंग इश्यूज व्हाटसोएवर। फिर मैंने 10 एप्लीकेशंस ओपन करके बैकग्राउंड से उन्हें फिर से ओपन किया, जिसमें 2 हेवी गेम्स भी था। एवरी एप्लीकेशन वाज इन मेमोरी। MediaTek 9300+ पावर्स द फोन। रफ आइडिया देने के लिए 1.9 मिलियन प्लस का Antutu स्कोर आता है। फन टच OS के ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन
animations are super smooth, interface dynamic effects, real time blurring वगैरह enabled आता है क्योंकि प्रोसेसर capable है इन्हें हैंडल करने के लिए। डे टू डे लाइफ यूसेज में as expected everything is buttery smooth। अभी 25 डेज के यूसेज में मैंने स्लाइट हिकअप्स भी फेस नहीं किया अभी तक, और मैं 100+ एप्लीकेशंस डाउनलोड करके फोटोज, वीडियोस, मीडिया से स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल करके टेस्टिंग करता हूँ। UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है, UFS 4.0 का स्टोरेज नहीं मिलता। स्टोरेज स्पीड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। रेगुलर मल्टीटास्किंग जैसे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, बैकग्राउंड से एप्लीकेशंस निकाल रहा हूँ, किसी भी तरीके का स्लोनेस फेस नहीं किया मैंने। ऑफ कोर्स मेरे यूसेज इंक्लूडेड गेमिंग टू। मैंने कार एक्स स्ट्रीट, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, फुटबॉल एंड इवन हेवी गेम्स लाइक गेंशिन इम्पैक्ट ट्राई किया था। अब मैं हार्डकोर सीरियस गेमर तो नहीं हूँ, बट कैजुअल मॉडरेट गेमिंग के लिए फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है। ओके, अब मेन क्वेश्चन, थर्मल्स कैसा है? प्रोस देखो, इट्स अ कॉम्पैक्ट फोन, स्मॉलर एरिया फॉर हीट डिसिपेशन, और कंबाइन करो इसे मेटल फ्रेम्स के साथ। लॉन्ग गेमिंग सेशन यानी कंटिन्यूसली गेम खेल रहे हो या फिर आउटडोर्स पे वीडियोग्राफी, कंटिन्यूसली फोटोज ले रहे हो और केसलेस यूज कर रहे हो, इन कंडीशंस में आपको वार्मनेस फील होगा। देखो ब्रोस, वार्मनेस और ओवर हीटिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। इन कंडीशंस में अगर आप अपने सर को टच करोगे वो भी वार्म फील होगा, बट डे टू डे यूसेज में मैंने कभी भी ओवर हीटिंग फेस नहीं किया, कभी भी थर्मल थ्रॉटलिंग फेस नहीं किया। इट इज वेल इक्विप्ड। सॉफ्टवेयर साइड में FunTouchOS 15 ऑन टॉप ऑफ Android 15 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेगा, यानी Android 19 तक अपडेट्स मिलेगा। मेरे यूसेज में ना अभी तक 2 सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ चुका है। लेटेस्ट जुलाई सिक्योरिटी पैच पे चल रहा है। एंड फन फैक्ट, बिल वगैरह संभाल के रखने की जरूरत नहीं है ब्रोस। इट्स 2025। सेटिंग्स में जाके ई वारंटी कार्ड मिलता है, लोकल सर्विस सेंटर्स पे भी वैलिड है। FunTouchOS इज एक्सट्रीमली कस्टमाइजेबल, थोड़ा सा कार्टूनिश वाइब्स देता है। एवरीथिंग इज कलरफुल। सेटिंग्स एप्लीकेशंस आप देख सकते हो। जब भी किसी UI एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलेगा। देयर इज अ बाउंस टू इट। UI के कुछ एलिमेंट्स थोड़ा सा ओल्ड फैशन लग सकता है, जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मॉडर्न हो सकता था, बट ब्रोस इट इज फंक्शनल एंड इजी टू यूज। सेटिंग्स में जाकर, डायनेमिक इफेक्ट्स में जाकर हर एक एस्पेक्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। एम्बिएंट लाइट इफेक्ट्स, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशंस, USB इंसर्ट करते वक्त कैसा एनिमेशंस मिलेगा, चार्जिंग एनिमेशंस कैसा होना चाहिए, फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, इवन फिंगरप्रिंट आइकन के एनिमेशन। द लिस्ट इज लॉन्ग। फर्स्ट बूट करने के बाद ना सिर्फ 6 प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलता है, सारे ही बड़ी एप्लीकेशंस है स्नैपचैट के अलावा। नो गेम्स, नो हॉट एप्स, नो हॉट गेम्स, कोई ड्रामा नहीं है इन सारी चीजों का। स्वाइप डाउन करते वक्त ग्लोबल सर्च के अंदर रिकमेंडेशंस मिलता है। बस आपको इस सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करके कंटेंट ऑन होम पेज में जाकर सभी को अनचेक कर लेना है, फिर सिंपली रीबूट इट। रोज अगर आप सोच रहे हो कि जेटी भाई इट इज 2025 AI फीचर्स का है, बता देता हूँ इट इज मोस्टली कैमरा सेंट्रिक। सो कैमरा सेक्शन में बात करेंगे। उसके अलावा AI कैप्शंस, AI स्क्रीन ट्रांसलेशन, कॉलिंग करते वक्त स्मार्ट समरी और इंस्टेंट ट्रांसलेटर, फिर विवो का डॉक मास्टर टेक्स केयर ऑफ ऑल योर राइटिंग नीड्स, सर्कल टू सर्च, फोटोज में ना टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन। टॉकिंग अबाउट फोटोज, किसी भी फोटो को ना लॉन्ग प्रेस करके मैजिक मूव ऑप्शन को यूज करके ना अपना हाइट बढ़ा सकते हो, ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन चेंज कर सकते हो। इट इज फन, जरूर ट्राई करना। पोर्ट्रेट मोड में AI बटन में क्लिक करके वेदर फोटोज ले सकते हो। 4 सीजन्स मिलता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। मुझे तो लगा कि गिमिक होगा, बट इट एक्चुअली वर्क्स। रिजल्ट्स आपके सामने है। मोर ऑप्शंस में जाकर स्टेज मोड देखना, आपके बच्चों के स्कूल फंक्शंस में काम आएगा। यूजुअली कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स में ना 2 मेजर कमियां रहता है। कैमरास, क्योंकि ज्यादा हार्डवेयर भर नहीं पाता है। बैटरी लाइफ, ऑफ कोर्स साइज रिस्ट्रिक्शंस। बट 6500 mAh का बैटरी, मेरे को और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कैमरास को लेके आई एम हैप्पी टू से द बेस्ट कैमरास अंडर 50,000 रुपीज इज फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन। 50,000 के अंदर कैसे, ये स्क्रीनशॉट देखना। 47,000 रुपीज में इट इज अ क्रेजी डील। Vivo X200 FE में 50+50+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड सामने 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद डुअल ऑरा ग्लो फ्लैश। ये फ्लैश पीछे भी मिलता है, जिसमें टेम्परेचर भी एडजस्टेबल है। ये वीडियो भी Vivo X200 FE के रियर कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड करता है। अभी मैं साउंड फोकस मोड ऑन करूंगा, आपको डिफरेंसेस पता लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू आने वाला है। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ना यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा। Vivo एंड Zeiss कोलैबोरेशन के वजह से हर एक फोटो को टेक्सचर्ड, विविड या फिर Zeiss मोड में ले सकते हो। नाम का फिल्टर नहीं है। दिस एक्चुअली चेंजेस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फोटो। मेरे एक्सपीरियंस में मेजॉरिटी लोगों को विविड एंड Zeiss ज्यादा पसंद आएगा। कैमरा एप्लीकेशन पे अप स्वाइप करने पे स्ट्रीट मोड ओपन होगा। इट्स लाइक प्रो मोड बट ऑन स्टेरॉइड्स। बहुत ज्यादा फीचर्स है। मेरा फेवरेट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरूर ट्राई करना। फोटोज इटसेल्फ वन वर्ड में समझाऊं तो अनअपोलोजेटिकली Vivo। इट्स ब्राइट,
पंची, सैचुरेटेड, सोशल मीडिया रेडी, किसी भी कलर्स को म्यूट नहीं करता, विविड कलर्स मिलेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज ये चॉइस आपके हाथ में। फोटोज इटसेल्फ इज वेरी डिटेल्ड एंड द डायनेमिक रेंज 50,000 रुपीज के अंदर इससे बेटर डायनेमिक रेंज नहीं मिलेगा। अभी तक 600 प्लस फोटोज ले चुका हूँ, सिर्फ इस फोटो में इट अंडर परफॉर्म्ड। एम शेप्ड पेरिस्कोप लेंस यानी एफर्टलेसली 1x, 2x, 3x एंड 10x में स्विच कर सकते हो। 100x तक सपोर्ट करता है, रिजल्ट्स आपके सामने है। सेल्फीज में या फिर इन जनरल स्किन टोन्स को देखना डेफिनेटली नॉट द मोस्ट नेचुरल या मोस्ट एक्यूरेट, स्किन टोन्स को वाइटन जरूर करता है। आई एम नॉट अ फैन, बट मेरे एक्सपीरियंस में 90% ऑडियंस यही चाहती है, इसी टाइप का स्किन टोन्स वो लोग पसंद करते हैं। अगेन जायस कोलैबोरेशन की वजह से आइकॉनिक जायस बोके सेल्फीज एंड पोर्ट्रेट्स भी ले सकते हो। आपको इसका 3x टेलीफोटो लेंस भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि इट इज एज डिटेल्ड एज द मेन सेंसर। जूम करो डिटेल्स मिलेगा, इवन नाइट में आपको ओवर प्रोसेसिंग या फिर ग्रेन्स नहीं मिलता। इट्स अ क्लीन यूजेबल आउटपुट। ये तो एक्सपेक्टेड था, बट अ 10x टेलीफोटो विल शॉक मैनी। ऑफ कोर्स डिजिटल जूम है यानी प्योर प्रोसेसिंग मैजिक, जस्ट लुक एट द डिटेल्स ब्रोस। 3x के साथ आप लोग 10x को भी उतना ही फ्रीक्वेंटली यूज करोगे, इवन नाइट में भी। बट हाँ, हैंड्स को स्टेडी रखना पड़ेगा। OIS हेल्प्स अ बिट। 4K 60 FPS तक वीडियोस बना सकते हो। द फोकसिंग, स्टेबलाइजेशन एक्सेट्रा इज ऑन पॉइंट, on par with other smartphones in this price segment. Frames में ना ओवर शार्पनिंग या ओवर प्रोसेसिंग वाला चीप लुक नहीं मिलता। इट लुक्स प्रीमियम। नाइट वीडियो स्टेबल है, जिटर्स नहीं मिलता, बट डेफिनेटली नॉइस नोटिस किया मैंने। डे लाइट वीडियोस के कंपैरिजन में आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर। अगेन जैसा आप इन सैंपल्स में देख पा रहे होंगे, नॉइस तभी दिखेगा अगर आप इसे एक बड़े मॉनिटर पे प्ले करोगे तो। फोन में ये भी क्लीन ही लगेगा। एंड यस, 1x से 3x में स्विच कर सकती हो स्मूथली वाइल रिकॉर्डिंग। ब्रो सारा कैमरा सैंपल्स आपने देखा, इतना बड़े कैमरास तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, सच बताना। इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। वैसे सब्सक्राइब कर लो यार, इसका बैटरी ड्रेन शॉर्ट्स वीडियो भी आने वाला है। 6500 mAh का सिलिकॉन कार्बन बैटरी, बॉक्स में ही 90 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर, जिसे यूज करके ना 56 to 57 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज कर सकते हो, अगर आप सेटिंग्स में जाकर फास्ट चार्जिंग इनेबल करते हो तो। यही से ना आप बैटरी हेल्थ भी चेक कर सकते हो। इसका बैटरी ड्रेन शॉर्ट्स वीडियो विल शॉक यू, बस एडिटिंग रह रहा है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी से प्यार हो जाएगा। ऑन एन एवरेज मेरे फुल 5G यूसेज में 6.5 hour प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम, अगर मैं मिक्स्ड यूसेज करूँ 50% वाईफाई 50% 5G, देन 7.5 hours के आसपास। और अगर मैं पूरे टाइम 5G पे यूज करूँ 8 कभी कभी 9 hours का स्क्रीन ऑन टाइम भी मिल जाता है। यानी हेवी यूजर्स को भी कॉन्फिडेंटली इस कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन को रेकमेंड कर सकता हूँ। बाकी चीजों के बारे में बात करें तो NFC चेक, IP68 थिकनेस तक, तबला वाटर रेजिस्टेंस चेक। सिर्फ बारिश में नहीं, आप वाटर कोल्ड के नीचे भी कोई यूज कर सकते। IR ब्लास्टर कैमरा मॉड्यूल के अंदर चेक। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो 10 में से 10 बार काम करता है, चेक। कॉल क्वालिटी, ईयरपीस क्लैरिटी इज सुपर्ब। नेटवर्क रिसेप्शन वाज सॉलिड। 5G स्पीड टेस्ट आप देख सकते हो। Wi-Fi 7 टेक्स केयर ऑफ Wi-Fi स्पीड टेस्ट। 19 5G बैंड्स इज नो जोक। इंडियन वेरिएंट में eSIM नहीं मिलता। हैप्टिक्स, कम ऑन ब्रोस, इट्स अ फ्लैगशिप फोन। स्ट्रॉन्ग, प्रिसाइज, मजा आ गया यार। वैसे ना USB 3.1 दे देते तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। सो ब्रोस फाइनली कि आपको Vivo X200 FE खरीदना चाहिए। जैसा आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा, कुछ ऑफर्स वगैरह डाल के आप इसे 47,000 रुपीज में खरीद सकते हो। इस प्राइस रेंज में कॉम्पैक्ट फोन लवर्स को छोड़ो, सभी को रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज द एब्सोल्यूट बेस्ट हार्डवेयर जो आपको 47,000 रुपीज में मिल रहा है। एवरीथिंग इज बेस्ट, कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। और अगर हम कॉम्पैक्ट फोन लवर्स की बात करें, आपके पास कितने ही ऑप्शन है। जो ऑप्शन है उसमें IP रेटिंग जैसे बेसिक फीचर्स मिसिंग है। ऐसा कोई कॉम्पैक्ट फोन बताओ जिसमें ना कॉम्पैक्ट फोन्स का मेन कमियां, जो कि अभी तक ट्रेंड हम देखता हुआ आ रहे हैं, कैमरास, बैटरी लाइफ, वही इस कॉम्पैक्ट फोन का मेन हाईलाइट हो। एब्सोल्यूट बेस्ट कैमरा सिस्टम, एब्सोल्यूट बेस्ट बैटरी लाइफ। आई एम वेरी 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 इंप्रेस्ड विद Vivo X200 FE। वैसे इसका नॉर्मल प्राइसिंग 54,999, हायर वेरिएंट का प्राइसिंग 59,999। कार्ड ऑफर्स, एक्सटेंडेड वारंटी, फ्री TWS एक्सेसरीज, सभी का ऑफर लिस्ट में यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर डाल दूंगा, चेक कर लेना। वैसे ये वीडियो भी Vivo X200 FE से ही रिकॉर्ड हो रहा है, देख सकते हैं कि किस तरीके का वीडियो बना सकते हो। मेरे हिसाब से एवरीवन शुड गिव कॉम्पैक्ट डिवाइसेस अ चांस यार, क्योंकि आजकल क्या है, सभी के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टीवी है, टैबलेट्स हैं। तो जो मेन डिवाइस जिसमें कॉलिंग हो गया, बेसिक सोशल मीडिया यूसेज वगैरह हो गया, इट कैन बी कॉम्पैक्ट। टीवी को पॉकेट में लेके घूमने की जरूरत नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं ज्यादा नेट पिक करूं, यस ओरिजिन OS के साथ आ सकता था। फनटच OS से काफी ज्यादा बेटर लगता है मेरे को ओरिजिन OS। एंड सेकेंडली मेजर कमी अगर मैं कुछ निकालूं, देन पिंक कलर इंडिया में आना चाहिए था भाई। क्यों मिस किया पिंक कलर इंडिया में? इट लुक्स ब्यूटीफुल यार मेरे हिसाब से। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका कैमरा रिव्यू आ रहा है, बेल आइकन दबा देना।